सबको मेरा नमस्कार है। आज हम लोग मिक्सर के कुछ बढ़िया क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे और हम लोग एक अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे आप लोगों को। और आप लोग इसको पढ़ के कैसा लगा मेरा प्रयास इसको बताना ना भूलिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मिक्सर को। देखिए, मिक्सर में कुछ बेसिक बात आपको हम पहले बता देते हैं जो आपको आगे क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगा। जैसे क्वेश्चन में आप लोगों को कहेगा कि दो समान क्षमता के बर्तन कहने का मतलब है कि अगर सर इसमें 20 लीटर पानी अटता है तो इसमें भी 20 लीटर अटेगा। अगर इसमें 30 लीटर तो इसमें भी 30, इसमें 40 तो इसमें भी 40। ठीक है। कहेगा इसमें कि इसमें मिल्क है सर और वाटर है, इसमें भी कहेगा मिल्क और वाटर का मिश्रण है, मिल्क और वाटर। तो बताइए, इसमें बोलेगा 5:3 है और इसमें बोलेगा 2:6 है, ऐसा कुछ बोलेगा। तो आप लोग यहाँ देखिएगा कि सर 5 और 3 यहाँ पे जब दोनों को मिला रहे हैं तो यहाँ क्वांटिटी 8 हो रहा है, और यहाँ जब मिल्क वाटर देख रहे हैं तो यहाँ भी क्वांटिटी 8 हो रहा है। तो आप लोग बोलिएगा कि ठीक तो है सर, अगर यहाँ 5 3 8 है और यहाँ 6 2 8 है तो सर यहाँ भी तो यदि दोनों सेम है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि यहाँ पे दोनों कंटेनर क्या था, सेम था। यहाँ भी 20 लीटर और यहाँ भी 20 लीटर, और रेशियो में भी यहाँ 8 और यहाँ भी 8। तो आपको यहाँ से समझ में आया कि जब कभी क्वेश्चन में ये दोनों सेम रहेगा तो ये दोनों का क्वांटिटी भी क्या रहना चाहिए, सेम। लेकिन ऐसा आपको क्वेश्चन पे नहीं देगा। क्वेश्चन पे ना ये क्वांटिटी आपको अलग अलग कर देगा, जो आपको जाके ये प्रॉब्लम करेगा। हम उसको सेम करने आपको सिखाएंगे और आपको आगे लेके हम चलेंगे। याद रखिएगा सिर्फ बात को कि ये जो रेशियो रहेगा, जो रेशियो अगर 5 3 8 यहाँ है तो वही 6 2 रिपील के 8, मतलब दोनों जगह 8 8 होना चाहिए। यही है मिश्रण। अगर इतना बात समझ गए तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आइए आपको क्वेश्चन लेके हम समझाने का प्रयास करते हैं और ये सब चीज़ आपको आगे लेके चलते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को कहा है, आपको लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बोला समान क्षमता के दो बर्तन। तो आपको पता चल गया, पहला बर्तन में बोला मिल्क और वाटर का रेशियो देखिए 5:3 है। यही तो बोला हुआ क्वेश्चन में कि समान क्षमता के दो बर्तन। तो हम समझ गए, ये बर्तन नंबर 1, ये बर्तन नंबर 2, दोनों बर्तन समान क्षमता का है। बोलिए, पहला वाला में मिल्क वाटर 5:3 और सेकेंड वाला में मिल्क वाटर का रेशियो दिया है 2:1, मतलब पहला वाला में 5:3 और सेकेंड वाला में 2:1। तो आप लोग हमको बताइए कि ये दोनों में देखिए 5 और 3 8, यहाँ पे सर पहला वाला में 8 लीटर है, तो सर इसमें अगर 8 है तो इसमें भी 8 होना चाहिए। लेकिन जब आप यहाँ देख रहे हैं 2 और 1 3, तो बताइए यहाँ दोनों जगह क्या सेम हुआ? तो आप लोग बोलिएगा सर कि यहाँ पे दोनों जगह सेम नहीं हुआ। क्यों सेम नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे रेशियो अलग अलग था। तो आप क्या कीजिए, दोनों को पहले सेम कीजिए। दोनों को सेम करने के लिए आप हमको बताइए, आपको पढ़ाए थे इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। और आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे कि अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होता है तो इसका रेशियो के साथ भी 3 से मल्टीप्लाई और इसका भी रेशियो से मल्टीप्लाई कितना, 8 से। और आप लोग क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए। बोलिए 5 3 जा 15, पहला वाला में मिल्क हो गया 15 और सेकेंड वाला में वाटर हो गया कितना, 3 3 जा 9। सेकेंड वाला में 8 2 जा 16 और यहाँ हो गया आपका 8 1 जा 8। बस दोनों को जोड़ दीजिए, 8 8 16 और 1 17 और यहाँ हो गया 15 दूनी 30 और 1 31। तो बताइए, ये दोनों कंटेनर को जब हम बड़ा कंटेनर में डालें, इसका वाला भी मिल्क वाटर इसमें डालें और इसका वाला भी मिल्क वाटर इसमें डालें, तो उसमें रेशियो आया 31 रेशियो कितना, 17। आपको कटा तो नहीं कटा। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल, जैसा आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसको एक बार और हम आपको समझाएंगे, लेकिन अगला क्वेश्चन लेंगे, ऑटोमेटिक ये वाला बात समझ में आ जाएगा। आइए अगला पे लेते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा है 17 लीटर के दो समान बर्तन। तो बताइए, इस बार क्वेश्चन में ना बोल दिया है कि दोनों जो है ये भी 17 लीटर का है और सेकेंड वाला भी 17 लीटर का है। सीधा सीधी बात ये भी तो बोल सकता था कि दोनों बर्तन ना सर समान क्षमता का है। अगले पिछले क्वेश्चन में बोला समान क्षमता, और इस बार वही बात को घुमा के बोल दिया कि यहाँ पे 17 लीटर और यहाँ भी 17 लीटर। देखिए आगे फिर क्या बोला,
जिसमें बोला मिल्क और वाटर। फर्स्ट वाला में मिल्क वाटर का रेशियो दिया है 11 और 4 और इसके वाले में दिया है 7 और 5। पहला वाला में 11 4 और सेकंड वाला में मिल्क और वाटर 7 और 5। तो बताइए 11 और 4 सर होता है 15 और 7 और 5 होता है सर 12। जब यहाँ 17 17 जब दोनों सेम है सर, तो यहाँ पे भी दोनों सेम होना चाहिए था। जैसा हम आपको शुरू में बताएं कि अगर ऊपर में सेम होगा तो नीचे भी सेम होना चाहिए, और यहाँ पे सेम दोनों दिख नहीं रहा। दोनों को सेम कीजिए। दोनों को सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम दोनों का आएगा 60। 15 और 12 का एलसीएम आता है 60। इसको 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई और इसको 60 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। जब इधर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग, तो क्वेश्चन बनाने के लिए राइट साइड में भी अगर राइट साइड गुना है तो लेफ्ट साइड भी गुना कीजिए। तो बताइए इसका राइट साइड में 5 इंटू किए हैं तो यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई किए, और जो आएगा वही आंसर होगा। बोलिए इसमें मिल्क और वाटर का कंटेंट लिखना था, कंटेंट लिखना था। बोलिए 11 4 जा 44 और यहाँ बताइए 4 4 जा 16। यहाँ बोलिए 7 5 जा 35 और यहाँ आप बताइए 5 5 जा 25। दोनों को बस ऐड कीजिए। 6 5 6 11 3 और 1 4 41, इधर 9 और इधर 7, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 79:41। अच्छा यहाँ पे कट गया है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। यहाँ पे मिल्क वाटर लिख दीजिए। यहाँ हो जाएगा 11 4 जा 44 और यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 35 और यहाँ हो जाएगा 25। दोनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ 4 और यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 7। 79:41, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। आप लोगों को हम आशा करते हैं ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आपको हम समझाते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आप लोगों को बोला है, थोड़ा सा क्वेश्चन इसका ना लेवल वाला है ना। थर्ड नंबर जो इसके बाद जो हम आपको करवा रहे हैं उसमें थोड़ा परसेंटेज में दिया है, तो उसके पहले आपको हम थोड़ा समझा देते हैं परसेंटेज क्या होता है। आप हमको बताइए कि हम लोग मान लेते हैं कि आप भी चाहे हम भी, कोई भी, हम लोग 2 भाई हैं। पापा क्या किए, बड़े भैया को 60% दिए, तो बताइए आपको कितना मिलेगा? 40%। क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100% में पापा 60% भैया को दिए तो आपको 40% मिलेगा। चाहे ऐसा सोचिए ना, आप ही लोग का सोचिए, 2 बेटा है। पहला बेटा को आप दिए 30%, तो बताइए दूसरा बेटा को आप कितना दीजिएगा? 70%। तो कोई भी चीज़ याद रखिएगा, परसेंटेज में 100% होगा, उसी में हम लोग आगे पीछे करेंगे। जिसमें ऐसा कहेगा अभी कि इसके बाद वाले क्वेश्चन में कि एक जगह सर 70% एल्कोहल है, तो आपको समझना होगा कि 70% अगर एल्कोहल है तो 30% वाटर होगा, क्योंकि दारू हम लोग ऐसे पीते नहीं हैं। जब एल्कोहल में हम लोग उसमें पानी मिलाते हैं और हम लोग दोनों को पीते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया होगा और आप लोग यहाँ देखिएगा। कहा है समान आकार के 4 बर्तन। अभी तक के क्वेश्चन में 2 बर्तन देता था, इस बार 4 बर्तन दिया है, तो हम छोटा छोटा 4 बर्तन बना लिए और सब का आकार क्या है? सेम है। 4 समान आकार का, 4 समान आकार के बर्तन जिसमें 60% बोला है कि स्पिरिट है। देखिए क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ है 60% स्पिरिट है, तो आप लोग को पता चल गया 60% सर जब स्पिरिट है ना, तो 40% सर वाटर होगा इस पहला कंटेनर में। सेकेंड कंटेनर में क्या बोला कि 70% इसमें क्या है? स्पिरिट। तो बताइए ऑटोमेटिक 30% ये हो जाएगा। हम परसेंट सबका नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि बाद में इसको काट के उड़ा देंगे। थर्ड में बोला 75% है, तो बताइए यहाँ 25 होगा, और यहाँ 80% बोला, तो बताइए यहाँ 20% होगा। बताइए प्रॉब्लम है? नहीं ना। जब इस सबका रेशियो बनाइए, जैसे रेशियो आप बनाइएगा जल्दी जल्दी बोलिए। 20 का टेबल में 3 बार में और 20 का टेबल 2 बार में। यहाँ हो गया स्पिरिट और यहाँ हो गया वाटर फर्स्ट वाला में। सेकंड वाला में 0 0 काटिएगा तो 7 और 3 होगा स्पिरिट वाटर। थर्ड वाला में 25 का टेबल में काटिएगा तो 3 बार में, और 25 का टेबल में 1 बार में, ये हो गया 3 और 1। इसको काटिएगा 0 0। अब 20 का टेबल में काटिए ना, 20 का टेबल में 4 और यहाँ 1, तो मतलब 4 वाला में 4 और 1। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपको हम बताए थे शुरू में ही कि चारों जगह सर वैल्यू बराबर होना चाहिए। बोलिए क्या चारों जगह वैल्यू बराबर है? तो करके देखिए। 3 और 2 5, 7 और 3 10, 3 और 1 4, 4 और 1 5। बताइए क्या चारों जगह सेम है? तो देखिएगा चारों जगह में सर कहीं पर भी सेम नहीं है, तो हमको सेम करना होता है। तो सेम करने के लिए एलसीएम लेते हैं। जब 2 को रहेगा ना, तो इसका गुना उसमें और उसका गुना इसमें कर दीजिएगा।
लेकिन जब 4 5 जब ज़्यादा रहेगा तो एलसीएम ले लीजिएगा। दोनों तरीका है, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं और इसका गुना उसमें और उसका गुना इसमें, लेकिन इसमें कैसे कीजिएगा चारों में गुना सब में, इसीलिए इसमें मेथड लगेगा एलसीएम वाला। तो इसमें एलसीएम लगाइए, एलसीएम जब चारों का लीजिएगा तो आपका एलसीएम आएगा कितना 20 आएगा। कितना आएगा 20। देखिए तो 20 बोलिए, 20 का मल्टीप्लाई करने के लिए 20 लाने के लिए यहाँ 4 से, यहाँ 20 बनाने के लिए 2 से, यहाँ 20 बनाने के लिए 5 से, और यहाँ पे 20 बनाने के लिए 4 से। आप लोग को बताए थे कि अगर आप राइट साइड गुना किए हैं तो आपको लेफ्ट साइड भी गुना करना पड़ेगा। तो बताइए गुना कीजिएगा तो यहाँ 4 से, यहाँ 2 से, यहाँ 5 से, और यहाँ कितना से 4 से। बस यही सबको गुना कीजिए और वही मिल्क वाटर का रेशियो होगा। देखिए हम आपको मिल्क वाटर का रेशियो लिख के दिखाते हैं। बोलिए 7 4 3 जा 12, बोलिए 4 2 जा 8, यहाँ बोलिए 4 2 जा 47 2 जा 14, 3 2 जा 6, यहाँ 15, यहाँ 5, यहाँ 16 और यहाँ 1 4। बस यहाँ थोड़ा सा कटेगा, हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे लिख के, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमको बताइए कि यहाँ पे जब आप सबको जोड़िएगा तो बताइए कितना होगा। तो जोड़िएगा तो बोलिए 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 5 20 और 20 और 3 23। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पे है जो सेकंड में आपको 23 दिख रहा है। तो आप लोग बोलिएगा सर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 57:23, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 57:23। देखिए ना ऑप्शन नंबर आपको कितना नंबर बी में भी दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन अगर आप करने में सफल हो गए, चाहे समझने में आपको एकदम कोई दिक्कत ना हुआ होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आप समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन, और इसी से थोड़ा सा लेवल इसका हम आगे लेके चलते हैं और अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं। थोड़ा सा इससे लेवल हम थोड़ा सा हाई कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आपको हम करवाते हैं। बोला है अगले नंबर क्वेश्चन पे, 2 बर्तन में, क्वेश्चन में बोला है कि 2 बर्तन है, बर्तन नंबर 1 और बर्तन नंबर कितना 2। बोला 2 बर्तन में दूध और पानी है, मिल्क और कौन वाटर, और इसमें भी मिल्क और कौन वाटर। मिल्क वाटर का रेशियो यहाँ 7:5 दिया है और यहाँ पे दिया है 5:3। आप लोगों को क्वेश्चन में बोला है दोनों मिश्रणों को 2:1 में अनुपात में मिलाइए। अभी तक के क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोलता था। अभी तक के क्वेश्चन में बोलता था कि बताइए ये दोनों कंटेनर को अगर तीसरे कंटेनर में डालते हैं तो क्या होगा। इस बार के क्वेश्चन पे बोला है ये दोनों को तो पहले सेम कीजिए और उसके बाद आप मिला के दिखाइए 2 कितना में 1 में। तो हम लोग जैसे कर रहे थे सेम उसी तरह करेंगे। पहले दोनों को हम लोग सेम करेंगे, उसके बाद उसमें 2:1 में हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। आइए करके दिखाते हैं। आप हमको बताइए कि पहला वाला में मिल्क और वाटर का रेशियो लिखेंगे तो सर यहाँ 7:5 है और यहाँ पे बोला सर 5:3 है। तो पहले दोनों का देखिए 7 5 7 और 5 हो जाएगा आपका कितना 12, और 5 और 3 हो जाएगा 8। जैसा हम आप लोगों को बताए थे कि सबसे पहले इन लोग को सेम कीजिए, और सेम करने के लिए एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो बताइए 12 और 8 का एलसीएम 24 होगा, और यहाँ 24 बनाने के लिए 2 से, और यहाँ 24 बनाने के लिए 3 से। पहले बराबर कर लिए। अब क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है कि दोनों मिश्रण को 2:1 में मिलाइए। तो आप हमको बताइए कि अगर इसको 2:1 में मिलाने बोला तो पहले बराबर कर लीजिएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन में बोलेगा 2:1 उसका इंटू कर दीजिएगा। बस यही करना है। तो आप हमको बताइए अपने मन से बोलिए, यहाँ 7 5 12 जो पहले से था तो वो क्या था 12, और यहाँ 5 3 8 पहले से कितना था 8। तो आप क्या गुना किए 4। तो जो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा वो राइट साइड में किए हैं तो आप लेफ्ट साइड में भी कीजिए। यहाँ बोलिए पहले से था सर 8, हम लोग मल्टीप्लाई किए 3, इसीलिए 3 का मल्टीप्लाई यहाँ। बस गुना कर दीजिए। मिल्क और वाटर का हमको रेशियो बताना था लास्ट में, तो बताइए 7 4 जा 28, और यहाँ 5 4 जा 20, और 5 3 15, और 3 3 9। बस यही काम करना है। दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 29, और यहाँ हो जाएगा जिस ऑप्शन में 29 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर में दिख रहा है 29, 43:29। ऑप्शन नंबर होगा इसका कितना नंबर सी नंबर, जैसा सी पे दिख रहा है 43:29। तो आप लोगों को यहाँ से एक चीज़ समझ में आया होगा कि अगर क्वेश्चन में ना सर जब कभी कुछ बोलेगा 2:1 में मिलाइए, 3:1 में मिलाइए, तो सबसे पहला काम होगा कि आप उसको बराबर कीजिए।
जैसे आप उसको बराबर कीजिएगा, बराबर करने के बाद उसको बोला है जो करने के लिए वो हम काम करेंगे। अगर आपको समझ में ना आया होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी का टाइप अलग, मतलब टाइप क्या, इसी का जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। आइए अगला देखिए कहा है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे कहा है आप लोगों को कि बोला 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। वही क्वेश्चन है, सेम 2 बर्तन है, इसमें भी मिल्क है और वाटर है, इसमें भी मिल्क और वाटर है। बोला पहला वाला में 7:2 है और इसमें बोला 5:1 है। तो आप लोग को बोला कि पहले दोनों को बताइए, पहले बराबर कीजिएगा। तो बोलिए मिल्क और वाटर का रेशियो 7:2 और यहाँ 5:1। बोलिए 7 और 2 9 और 5 और 1 6। पहले दोनों को बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम लीजिए तो 18 होगा। 18 के लिए 3 से और 18 के लिए यहाँ पे 3 से और यहाँ 2 से। पहले ही लोग दोनों बराबर हो गया। अब क्वेश्चन में बोला कि इसको कितना में मिलाइए, 1:2 में। पहला वाला को 1 में, दूसरा वाला को 2 में। तो आप लोग बोलेगा कि सर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई किए कितना से, ये वाला, और यहाँ मल्टीप्लाई किए ये वाला, क्योंकि पहले से सर 7 और 2 9 था और यहाँ सर 5 और 1 कितना था 6। जो पहले से रहेगा उसमें कोई बात नहीं, जो हम लोग करेंगे उसी से बात। तो बताइए यहाँ 2 1 जा 2, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ 2 कर दीजिएगा और यहाँ बोलिए 3 2 जा 6, यहाँ 6 कर दीजिएगा। बोलिए 7 2 जा 14। मिल्क वाटर का रेशियो पूछा है तो आप लोग बोलिए 7 2 जा 14 और यहाँ 2 2 जा 4। यहाँ 6 5 जा 30 और यहाँ 6 1 जा 6। जोड़िए दोनों को, 6 और 4 10 और यहाँ हो जाएगा 4 4 44। ऑप्शन नंबर कितना पे दिख रहा है, ये कटेगा शायद, ये कटेगा तो बताइए ये हो जाएगा कितना 22:5। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा D फॉर डॉग, मतलब कुत्ता। ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन, आप भी अगर यदि आपसे समझ में आ गया होगा तो वीडियो को पॉज करके बनाइएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 2 बर्तन में दूध पानी का अनुपात, मतलब पहला नंबर भी ये वाला हो गया, ये वाला सेकंड वाला हो गया। बोला पहला वाला में मिल्क वाटर आपका हो गया 5:3 और इसमें हो गया आपका 5:1। तो आप हमको बताइएगा, दोनों को बोला 2:3 में मिलाइए एक बड़े बर्तन में। बस नॉर्मल अब कीजिए ना, आप डायरेक्ट कीजिए। बोलिए यहाँ मिल्क वाटर सर बोले थे आप 5 और 3 यहाँ लिख दीजिए, और इसमें बोले सर 5:1। पहले दोनों को बराबर कीजिए तो 5 3 8, 3 और 1 6, 5 और 1 6। दोनों को बराबर कीजिएगा तो सर दोनों का एलसीएम होगा 24। 8 3 24, 6 चौक 24। इसमें मिलाने बोला सर 2:3, मतलब यहाँ 2 और यहाँ 3। यहाँ मल्टीप्लाई सर 6 का हुआ तो यहाँ पे भी दोनों में 6 में मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ मल्टीप्लाई सर 6 4 जा 12 हुआ तो यहाँ पे भी 12 का कीजिए। बोलिए 6 5 जा 30। तो यहाँ मिल्क वाटर का न्यू रेशियो हो गया 6 5 जा 30 और यहाँ 6 3 जा 18 और यहाँ 12 25 60 और यहाँ 12 एकम 12। बस जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो बताइए कितना। इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30। और जो ऑप्शन में सेकंड में 30 दिख रहा हो तो आप लोग देखिएगा कि 30 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, इसका रेशियो दिख रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ 30 और यहाँ 90, ये कट के जहर 90 और 30, यहाँ पे आया 90 और यहाँ आया 30, तो ये कट के हो जाएगा 3:1, जिसका आपको ऑप्शन नंबर कितना पे दिख रहा है, C फॉर कैट पे। बताइए क्वेश्चन समझ में आया? मेरा प्रयास होगा कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो और एक क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन पे हम आपको आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 पे हम आपको लेके चलते हैं। 84 मतलब इसी का नेक्स्ट वाला पे। कहा है क्वेश्चन में x और y 2 मिश्र धातु हैं। x और y 2 मिश्र धातु हैं जिसमें 9:, मतलब पहला वाला में बोला 6:9 और दूसरा वाला में 7:11 ऐसा बोला है। बोला x का 40%, बोला x का कितना, बोला x में से 40 लीजिए और y में से 60 लीजिए। ये x में 40 और y में 60 ना, आपको करके वो डराया है,
वो कहना चाह रहा है ना कि इसका पहले रेशियो बनाइए। रेशियो जैसे बनाइएगा 20 का टेबल में 2 और 20 का रेशियो में 3, मतलब बोल रहा है ये दोनों को पहले बराबर कीजिए और इसको 2:3 में मिलाइए। तो बताइए जब आप x का वैल्यू लिखिएगा x का, तो बताइए इसमें 7 और 9, 6 और 9 है, जिंक और कॉपर है ना, तो यहाँ लिख लीजिए Zn जिंक और कॉपर। बोलिए यहाँ पे 6 और 9 और सेकंड वाला में 7:11, दोनों को बराबर कीजिएगा तो 9×6=15 और 11×7=18, दोनों को बराबर कीजिएगा तो बोलिए एलसीएम 90 होगा। 15×6=90, 18×5=90। और इसको मिलाने के लिए किस रेशियो में बोला? 2:3, यहाँ 2 और यहाँ 3। अगर ये दोनों में से अगर कोई आपस में काटाकाटी हो रहा तो काट लीजिएगा। बोलिए 3 का टेबल में 2 बार में कट रहा है तो काट दीजिएगा। बोलिए 2×2=4, यहाँ मल्टीप्लाई 4 का कीजिएगा और यहाँ बताइए 5 बचा तो यहाँ 5 का कीजिएगा। ये ऐसा जो हम अभी आपको करने सिखाए ना, ये इससे पहले वाला भी यदि क्वेश्चन में हो रहा होगा तो कहीं पे आप कर सकते हैं, वहाँ पे हम बताना भूल गए, आप ऐसा कर सकते हैं कहीं पर भी। तो आप हमको बताइए कि यहाँ पे क्या बचा। जिंक और कॉपर का नया रेशियो आप लिखना चाहिएगा, तो बोलिए 6×4=24 और यहाँ होगा कितना 9×4=36, 7×5=35 और 11×5=55। बस दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड कीजिएगा तो बताइए 6 और 5 1 और 3 5 8 और 1 9, 91 आपका ए नंबर में बी नंबर पे है, इसी के कारण हम डायरेक्ट लिख दिए। इसका आंसर हो जाएगा 59:91, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी पे आपका लिखा हुआ है। बोलिए समझ में आ रहा है? आगे का क्वेश्चन पे क्या है, वो भी सेम ही क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन और करवाते हैं और आपको दिखाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये वाला मिक्सर का, और आपको समझ में आएगा। देखिए बोला ना कि 2:3:1 रेशियो में, जैसा आपको क्वेश्चन में दिख रहा है 2 लीटर, 3 लीटर और 1 लीटर, ये आपको 2 लीटर, 3 लीटर और 1 लीटर जो दिया है ना, आपको ये रेशियो दिया कि इस रेशियो में मिलाइएगा, लेकिन आपको जब क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो पता ही नहीं चलेगा कि आखिर में किस रेशियो में मिला है, तो वर्ड को घुमा देगा वो, है ना। देखिए यहाँ पे बोला पहला वाला में मिल्क और वाटर है जिसमें 5:3 है, सेकेंड वाला में बोला 3:1 है और थर्ड वाला में 9:7 है। पहले तीनों को बराबर कीजिए तो बोलिए 5 3 8 और 3 और 1 4, अब बोलिए 7 7 14 15 16, सबको बराबर कीजिए तो एलसीएम लीजिएगा तो 16 होगा, क्योंकि तीनों में जो बड़ा होता है लगभग वही एलसीएम होता है। तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ 2, एलसीएम लेने के लिए यहाँ 4 और एलसीएम लेने के लिए यहाँ 1। ये तो हो गया बराबर वाला करने का कंडीशन, लेकिन क्वेश्चन ने बोला ऐसा मत कीजिए, इसको मिलाइए, पहला वाला को 2, दूसरा वाला को 3 और थर्ड वाला को 1। तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 4 का, राइट साइड में 4 तो लेफ्ट साइड में भी 4, यहाँ सर 12 का मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी 12 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे सर मल्टीप्लाई हुआ 1 का तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, अन्यथा मत कीजिए, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब इधर जाते हैं तो लाइटवा घट जाता है, ऐसे आते हैं तो लाइटवा ठीक हो जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी दिन खराब है। बोलिए 5 4 20, तो आप हमको बताइए जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कहाँ पे करते हैं, यहाँ नीचे में कर देते हैं ना, यहाँ मिल्क और वाटर करते हैं, तो बताइए 5 4 20 और यहाँ पे बोलिए 4 3 12, इधर 12 3 36 और यहाँ 12 1 12 और यहाँ 9 और यहाँ कितना 7, सबको जोड़ दीजिए 12 12 24, 24 और 36 और 30 और 1 31। देखिए कौन सा ऑप्शन में 31 है, तो आप देख रहे होंगे कि बी नंबर ऑप्शन में सर 31 इधर है तो यहाँ 65, तो आंसर इसका हो जाएगा 65:31, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को आज हम मिश्रण के कुछ क्वेश्चन करवाने का प्रयास किए और हमको लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ बात। जो समझ में नहीं आया होगा हम आपको और भी क्वेश्चन इसका करवाएंगे और आपको हम आगे लेके चलेंगे। कैसा लगा मेरा प्रयास ये बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।